भाई लोग मैं आ चुका फोन का होम स्क्रीन पे और इधर देखो मेरे पास दो फ्री फायर है, एक तो है नॉर्मल फ्री फायर और एक एसोटे बेटा वाला फ्री फायर मैक्स। अब मैं आपको पहले एसोटे बेटा में क्या क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते वो दिखाऊंगा और फिर बाद में मैं नॉर्मल फ्री फायर को प्रोफेसर पे कन्वर्ट करके आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। वैसे उसके लिए मैं एमटी मैनेजर यूज करूंगा। खैर अब मैं एसोटे बेटा वाला फ्री फायर मैक्स ओपन कर लिया हूं और इधर मैं आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश भी करूंगा। तो इधर देखो मैंने ऑलरेडी एक गेस अकाउंट लॉगिन करके रखा था। आप गेस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए बोला है तो मैं जल्दी से कर लेता हूं। उसके लिए यहां पर मैं एक स्क्रीनशॉट मार लूंगा और इधर गूगल स्क्रीन पे आऊंगा और ये जो आईडी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। फिर इस वेबसाइट में चले जाऊंगा। वैसे मेरे पास डैशबोर्ड वाला साइट है तो चलो उस पे ही करते हैं। तो यहां पर देखो मैं डैशबोर्ड वाला साइट ओपन कर लिया हूं और इधर मैं वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करूंगा और फिर कंटिन्यू विदाउट डिस्कॉर्ड। वैसे आपको तो अकाउंट वेरीफाई करना मेरे हिसाब से आता ही है और यहां पर भाई बहुत ज्यादा एड भी आता है। उसके लिए आप वीपीएन यूज कर सकते हो लेकिन मैं फिलहाल नहीं करूंगा। चलो जल्दी से मैं अकाउंट को वेरीफाई कर लेता हूं। तो इधर देखो भाई हमारा प्रोफेसर अकाउंट जो कि वेरीफाई हो चुका है और वो भी 1.5 घंटे के लिए। वैसे इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं डिस्कॉर्ड से करके लेकिन मैं आपको विदाउट डिस्कॉर्ड नहीं करने के लिए सलाह दूंगा क्योंकि डिस्कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम आता है। खैर इस बार मैंने आईडी लॉगिन किया और आराम से ये देखो आईडी लॉगिन हो चुका है प्रोफेसर का। इधर देखो भाई प्योर प्रोफेसर वाली है और मेल बॉक्स में ये सब देखो अपकमिंग कलेक्शंस जो कि मुझे गरेना ने पहले ही दे दिया है। खैर आप लोगों को मैं वॉल भी दिखा देता हूं क्योंकि ये रियल प्रोफेसर है या नहीं वो दिखाने के लिए। यहां पर तो देखिए पा रहे हो भाई बंडल्स कलेक्शन वगैरह और मैं आपको अभी आईडी भी दिखा देता हूं। तो ये देखो भाई प्रोफेसर की आईडी है ठीक है। 100 लेवल 100 के प्लस लाइक्स हर भर के एम्ब्लेम और बुया पास एलिट पासेस देखो। खैर अब मैं आपको ये सब डायमंड्स यूज भी करके दिखाता हूं कि सच में इन डायमंड्स का कुछ काम है भी या नहीं। इधर मैं जैसे स्टोर में आके कोई भी बंडल खरीदने की कोशिश करता हूं तो ये लो भाई आराम से खरीदा जाता है। भाई मैं सभी स्टोर का चीज आराम से खरीद सकता हूं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब मैं आपको स्पिन भी करके दिखाता हूं लक रॉयल के अंदर। तो यहां पर मैं जैसे स्पिन करता हूं तो ये देखो भाई स्पिन भी हो रहा है, कोई दिक्कत दे ही नहीं रहा। अब इधर तक तो ठीक है। आप चलो गिफ्ट होता है या नहीं वो देखते हैं। इधर मैंने बैटल रॉयल लगाकर वर्ल्ड में रिक्वेस्ट भेज दिया है और ये देखो भाई बंडल लोग आ गए हैं और यहां पर मैं जैसे इनको गिफ्ट देने की कोशिश करूंगा तो ये लो भाई गिफ्ट भी प्रॉपर्ली हो रहा है। मतलब देखो पहले गिफ्ट नहीं होता था, अभी तो भाई इसको भी सॉल्व कर दिया है। बढ़िया भाई अब इधर तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चलो गेम खेल के देखते हैं। यहां पर मैंने बैटल रॉयल लगाकर सेट कर दिया है। अब पता नहीं डैमेज प्रॉब्लम होता है या नहीं, बंदों को मार के ही पता लगेगा। तो यहां पर मैं मील पर उतर चुका हूं और मुझे एक एमपी5 भी मिल चुका है। अब भाई बंदे ये रहा हेड मारा। अब पता नहीं ये फेक ही लगाई या फिर रियल। इधर और भी डैमेज दिया हो लेकिन मरा नहीं। मेरे हिसाब से ये फेक ही लग रहा है। यहां पर पास में चल के मारते हैं। ये रहा डैमेज बहुत दे रहा हूं भाई, मर ही नहीं रहा। ये देखो भाई इतना ज्यादा डैमेज दे रहा हूं फिर भी नहीं मरा। और भाई मैंने एक चीज नोटिस किया इधर भाई गन का एमो खत्म ही नहीं हो रहा। देखो मैंने बंदे को इतना गोली मारा और बंदा तो खत्म नहीं हुआ और सारी गोली भी खत्म नहीं हुआ। तो यहां पर मैं इस मैच को बैक कर लेता हूं। अब मैं आपको कस्टमर साइट के अंदर सेव मोड को ऑफ करके गेम प्ले करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं इस वेबसाइट में आ चुका हूं और अब मैं इधर एक गूगल अकाउंट लॉगिन करूंगा। तो इधर मैं जल्दी से कर लेता हूं और इधर भाई हमारा कस्टमर साइट जो कि ओपन हो चुका है क्योंकि मेरा पहले ही दूसरा अकाउंट लॉगिन था, इसलिए मैं जल्दी से उस आईडी को लॉग आउट करके इस आईडी को लॉगिन कर लेता हूं। उसके लिए यहां पर मैं सेंस बाउंड आईडी में क्लिक करूंगा और इधर मैं इस आईडी को पेस्ट कर देता हूं और इधर कैप्चा वेरीफाई होने देते हैं। और इधर हो गया है इसलिए मैंने सेंड कंफर्मेशन में क्लिक कर दिया। आप जल्दी से गेम के अंदर जाकर मेल बॉक्स चेक करते हैं। तो इधर मैं गेम के अंदर आ चुका हूं और जैसे ही मैं मेल बॉक्स चेक करता हूं तो ये देखो भाई कंफर्मेशन आ चुका है। जल्दी से मैं येस में क्लिक कर देता हूं तभी तो भाई ये आईडी कस्टमर साइट पे लॉगिन होगा। और इधर हो चुका है रिफ्रेश में मैंने एक बार क्लिक कर दिया। आप चलो वेबसाइट में। तो इस बार मैं इधर एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं और इधर भाई रिफ्रेश हो चुका है और ये देखो हमारा कस्टमर साइट ओपन हो चुका है इस आईडी से। अब इधर हम डायमंड्स गोल्ड्स प्राइम लेवल सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये सब तो आपको पता ही है इसलिए मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। अब इधर में जो ये सेव मोड है इसको ऑफ कर लेता हूं। इसको ऑफ करने के बाद डैमेज पड़ता है लेकिन हम देखेंगे क्या होता है। इधर मैंने इसको ऑफ कर लिया है और मैं बैकग्राउंड से सभी को हटा दूंगा और फिर से एक बार फ्री फायर को दोबारा ओपन करूंगा। यहां पर भाई लोग हमारा गेम जो कि ओपन हो चुका है और मैं जल्दी से बैटल रॉयल लगाकर सेट कर देता हूं। भाई अगर लेवल ज्यादा होता तो मैं 12 रैंक ही लगा देता। खैर इस बार देखते हैं सुबह तक के अंदर डैमेज प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं सेव मोड को ऑफ करने के बाद। तो इधर मैं सेंटू से मैं उतर गया। अब जल्दी से मैं एक गन ले लेता हूं और भाई बंदे देखते हैं। भाई मैं सबसे पहले उतर गया क्या? वैसे ये सब बॉट्स है और वो देखो ऊपर बंदा, इसको मैं डैमेज दे रहा हूं लेकिन मर नहीं रहा। भाई ये देखो इस बार मैंने बहुत हिट भी मारा लेकिन कुछ भी असर ही नहीं हुआ एनिमी को और देखो एमओ भी कम नहीं हो रहा, मतलब जितना था उतना ही है। तो इसलिए मैं इस मैच को बैक कर लेता हूं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसोटे बेटा के अंदर नॉर्मली डैमेज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता लेकिन सेव मोड को ऑफ करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आप चलो नॉर्मल फ्री फायर को प्रॉक्सी में कन्वर्ट करके देखते हैं कि उधर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो यहां पर मैं फिर से होम स्क्रीन पे आ चुका हूं फोन का और अब मैं फ्री फायर को ओपन करके आपको अच्छे से दिखाता हूं कि ये सच में नॉर्मल फ्री फायर है या नहीं। तो यहां पर मैंने लॉगिन कर लिया है इसलिए मैंने एक गेस्ट अकाउंट लॉगिन कर लिया है और अब मैं इस अकाउंट का आईडी को कॉपी कर लेता हूं। तो अब मैं एमटी मैनेजर को ओपन कर लेता हूं और पहले ही मैं एक काम कर लेता हूं कि इस साइड में एंड्रॉइड में जाऊंगा फिर डाटा और इधर मैं कॉम द डिटेल्स फ्री फायर ढूंढूंगा और ये रहा इसको मैं ओपन कर लूंगा और फिर मैं फाइल्स में आऊंगा। अब इस साइड पे काम क्लियर हो चुका है। अब मैं इस साइड पे डाउनलोड में जाऊंगा, मतलब जिधर भी आपका प्रोफेसर पर कन्वर्ट करने वाला फाइल होगा उसको ओपन कर लेना है। तो जल्दी से मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये रहा वाला वो फाइल। अब मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी में क्लिक करके इस साइड में पेस्ट कर दूंगा और इधर देख सकते हो आराम से पेस्ट हो चुका है। अब चलो गेम को ओपन करके देखते हैं कि हमारा नॉर्मल फ्री फायर प्रोफेसर में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। वैसे देखो ये से प्ले स्टोर वाला फ्री फायर मैक्स पे भी काम करता है ठीक है, लेकिन मेरे पास नहीं होता, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारा नॉर्मल फ्री फायर प्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया। अब मैं जल्दी इस आईडी को वेरीफाई कर लेता हूं। तो इधर मैं फिर से उस वेबसाइट में आ चुका हूं और जल्दी से अब मैं अकाउंट को वेरीफाई कर लेता हूं। तो इधर देखो हमारा आईडी भी वेरीफाई हो चुका है लगभग 1 घंटे के लिए। अब चलो इस बार लॉगिन करके देखते हैं। तो इधर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और ये देखो भाई हमारा प्रोफेसर खुल चुका है, मतलब ये नॉर्मल फ्री फायर है लेकिन मैंने फाइल लगाकर इसको प्रोफेसर पर कन्वर्ट कर दिया। देखो भाई अच्छे से देखो प्योर प्रोफेसर ही है। अब मैं थोड़ा सा जबरदस्त आउटफिट पहन लेता हूं। तो इधर मैं पहन तो चुका हूं और इमोट वगैरह भी देख सकते हो। भाई अब मैं आपको ये सब डैमेज इधर यूज करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं स्टोर में आके जैसे ये सब बंडल्स खरीदने की कोशिश करता हूं तो ये देखो भाई आराम से खरीदा जा रहा है। अब मैं लक रॉयल में भी स्पिन करके दिखाता हूं। तो ये देखो इधर भी स्पिन हो रहा है, मतलब इधर भी हम डैमेज यूज कर सकते हैं। अब गिफ्ट होता है या नहीं वो भी देखते हैं। तो इसलिए मैंने बैटल रॉयल लगाकर वर्ल्ड में रिक्वेस्ट भेज दिया और भाई बंदे तुरंत मतलब धड़ाधड़ आने पे लगा हुआ है। और जैसे मैं इनको गिफ्ट देने की कोशिश करता हूं तो ये देखो भाई गिफ्ट भी हो रहा है, मतलब इधर गिफ्ट भी होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब सबसे मेन प्रॉब्लम डैमेज वाला वो देखते हैं। और इधर देखो भाई रैंक मोड नहीं लगाया जाता क्योंकि इस आईडी का लेवल 2 है। खैर मैं अब ऐसे बैटल रॉयल स्टार्ट कर दूंगा तो डैमेज प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व नहीं होने वाला क्योंकि इस आईडी का सेव मोड ऑफ नहीं है। उसके लिए मैं फिर से इस वेबसाइट में आ चुका हूं और जल्दी से मैं उस आईडी को इधर लॉगिन कर लेता हूं। तो भाई लोग मैं गेम में जाकर मेल बॉक्स में येस में क्लिक करके दोबारा आ चुका हूं इस वेबसाइट में और इधर देखो कस्टमर चैट ओपन हो चुका है। तो मैं आपको ये सब ज्यादा नहीं दिखाऊंगा इसलिए मैं जल्दी से सेव मोड को ऑफ कर लेता हूं। तो इधर ऑफ तो हो चुका है। अब मैं गेम को बैकग्राउंड से हटाकर फिर से ओपन कर लेता हूं। तो इधर मैं गेम के अंदर आ चुका हूं और जल्दी से मैं बैटल रॉयल लगाकर स्टार्ट कर लेता हूं। तो यहां पर स्टार्ट हो चुका है। आप देखते हैं इस बार डैमेज प्रॉब्लम फिक्स हुआ है या
नहीं। यहाँ पर मैं हैंगर में उतर चुका हूँ। अब मैं जल्दी से एक गन ले लेता हूँ। अब भाई बंदे कहाँ है? ये देखो ऊपर ही है। डैमेज तो दिया। अरे भाई आगे से मार रहा है कोई। चलो इसको मारते हैं। यहाँ पर मैंने इसको मैगजीन से हिट मारा। मर जा। और ये देखो भाई फाइनली बंदा मर गया। मतलब डैमेज प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको और भी कुछ बंदों को मार के दिखाता हूँ। ये रहा, इसको भी मारते हैं और ये भी खत्म। और देखो भाई एमओ भी खत्म हो रहा है। और एक बंदा उतरा है, इसको भी मारते हैं। चलो ये भी खत्म। और एक ये रहा, डैमेज दिया, भाग रहा है और ये भी निपट गया। और लास्ट में ये देखो भाई गन का एमओ भी खत्म हो गया। तो भाई लोग मैंने एक दिन बाद गेम को ओपन करके देखा और ये देखो भाई प्रोफेसर वाला आईडी जिसमें मैंने आप लोगों को गेम खेलकर बंदों को मार के दिखाया था, वो वाला आईडी बैन हो चुका है और वो भी परमानेंट। मतलब भाई अगर आप प्रोफेसर का आईडी में गेम खेलोगे तो आपका आईडी परमानेंट बैन हो जाएगा। अभी तो ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं किया है, हो सकता है बाद में ये प्रॉब्लम भी फिक्स कर दे। तो इसलिए मैं आपको बार-बार बोलूंगा प्रॉक्सी सर्वर में आप अपना रियल अकाउंट लॉगिन मत करना। खैर मेरे हिसाब से मैंने आपको सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दिया है, लेकिन अगर अभी भी आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर बता दूंगा। और मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए वो भी बता सकते हो। बाकी ठीक है भाई लोग, इस वाले वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय।